मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मथुरा से लेकर संभल तक पर बड़े बयान दिए हैं। एक इंटरव्यू में सीएम योगी ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कहा कि हम कोर्ट का ही आदेश का पालन कर रहे हैं, नहीं तो अभी तक बहुत कुछ हो गया होता। संभल पर योगी बोले कि 54 धर्मस्थल मिल गए हैं और खुदाई का काम जारी रहेगा। योगी ने यह भी दावा किया कि यूपी में मुस्लिम सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। अगर हिंदू सुरक्षित हैं तो मुसलमान भी सुरक्षित हैं। वक्फ बिल पर समर्थन में योगी आदित्यनाथ खुलकर बोले, कहा कि वक्फ के नाम पर कुछ भी नहीं चलेगा। वो किसी भी जमीन पर दावा ठोक देते हैं। हाल के औरंगजेब बाबर विवाद पर भी सीएम योगी खुलकर बोले, कहा कि कुछ लोगों के लिए बाबर औरंगजेब जिन्ना आदर्श हैं। सांगा प्रताप शिवाजी के बारे में इन लोगों को पता नहीं। देश की विरासत संस्कृति और गौरव की अनदेखी हुई है। योगी ने बुलडोजर एक्शन को भी जायज ठहराते हुए कहा कि जिसको जैसी भाषा समझ में आती है हम उसको वैसे ही समझाते हैं। तो सबसे पहले संभल के मुद्दे पर क्या कहा है उत्तर प्रदेश के सीएम ने, कहा कि अब तक 54 धर्मस्थल मिल गए। खुदाई का काम चल रहा है और ये अभी खुदाई का काम चलता रहेगा। संभल के मुद्दे पर यह सीएम योगी का कहना कि 54 धर्मस्थल संभल में अब तक मिल चुके हैं। संभल में खुदाई का काम भी लगातार चल रहा है। इस पर जो है उन्होंने जानकारी दी कि यह काम चलता रहेगा। वहीं मथुरा पर यूपी के सीएम ने कहा कि हम कोर्ट की बात मान रहे हैं, वरना वहां पर अभी तक काफी कुछ हो जाता। योगी ने सवाल भी किया कि क्या मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि नहीं है। समाजवादी पार्टी ने मथुरा पर योगी के बयान का कड़ा ऐतराज भी किया है, लेकिन ये सीएम योगी का बयान है मथुरा पर कि क्या मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि नहीं है। अगर कानून के दायरे में रह रहे हैं तो फिर आप मथुरा की बात क्यों उठा रहे हैं? मथुरा की बात क्यों नहीं उठानी? मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? पर वो तो अब कोर्ट में है ना। कोई कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, तो अब तक तो वहां बहुत कुछ हो गया होता। तो अयोध्या, काशी, अब फिर मथुरा भी, और कितने और? आप मुझे बताइए, सनातन हिंदू धर्म के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, उन सभी स्थलों को हमारी विरासत के प्रतीक हैं। देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पे राजनीति बहुत सारे लोग करते होंगे। संभल में 65 निकाल रहे हैं आप, तो फिर 65 नहीं, वहां 68 सभी तीर्थों को हम निकाल रहे हैं। 54 से अधिक निकल चुके हैं और बाकी सभी को ढूंढ रहे हैं। शास्त्रीय प्रमाण उसके मौजूद हैं, उनको दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ हैं। जिसने भी कब्जे किए होंगे उनको एक एक करके सबको निकालेंगे। कितने मस्जिद फिर निकलेंगे? मस्जिद, देखिए सवाल मस्जिद का नहीं है, जितने अतिक्रमण होंगे वो अतिक्रमण हटेंगे। कोर्ट के आदेशों का अगर आप पालन करते तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आपको उसने अनगिनत सुमोटो लिए कि आप ब्राह्मणों को फेक इनकाउंटर में मार रहे हो, मुसलमानों को मार रहे हो। आपको सुप्रीम कोर्ट को पूछना पड़ा कि उत्तर प्रदेश के न्यायालयों में हो क्या रहा है। सरकार को कहा कि जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि पूरी जिंदगी आप याद रखेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट को योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के बारे में कहना पड़ता है। आपने लोगों की जमीनों पे बिल्डिंगें बना दी। आदेश आया ना, 6 महीने 8 महीने पहले आदेश आया, आप होल्ड नहीं कर रहे थे, आप बिल्डिंग बनाए जा रहे थे, फिर आपको रुकना पड़ा। जानबूझ करके बड़े मुद्दे उखाड़े जा रहे हैं। आप जानते हैं कि भारत की संसद ने कानून बनाया था कि 91 में कानून बना था कि 1947 से पहले जहाँ मंदिर है वहाँ मंदिर रहेगा, जहाँ मस्जिद है वहाँ मस्जिद रहेगी। फिर ये बड़े मुद्दे क्यों उखाड़े जा रहे हैं? अभी ये पूर्व विधायक ने बयान दे दिया कि साहब हम तो कानून का इंतजार कर रहे हैं, वरना जिस तरह से बाबरी मस्जिद को हमने ध्वस्त कर दिया उसी तरह से हम काशी और मथुरा पर कब्जा कर लेंगे। ये जंगल का कानून नहीं है, कानून का राज है। और मैं समझता हूँ कि कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि जब जब हिंदुस्तान की इज्जत दांव पे लगी है, हिंदुस्तान के मुसलमान ने साबित किया है कि इस देश की मिट्टी से जितनी मोहब्बत हिंदू को है उससे कम मुसलमान को नहीं है। खुदा के वास्ते मुसलमानों की नीयत पर शक करना छोड़िए और हमारी ये जो गंगा जमनी संस्कृति है कि हम साथ साथ रहे, प्यार मोहब्बत से रहे। देश को सबसे मोहब्बत है, एक जो स्वस्थ वातावरण हमारे देश में बनना चाहिए वो बनने दी। कहीं ये पुरानी बातों को खोद कर निकालना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, इन भारतीय जनता पार्टियों की अब नियत और नीति बन चुकी है। और जो मुद्दे हैं, जो देश के हमारे मुद्दे हैं, जहाँ बेरोजगारी का मुद्दा आज परम बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ महंगाई का मुद्दा है, जहाँ एजुकेशन फैसिलिटीज का मुद्दा है, जहाँ लगातार एजुकेशन की जो फीस है वो महंगी होती जा रही है। तो इस तरह कई मुद्दे हैं जिनको भटकाने से और कहीं ना कहीं जहाँ देश हमारा पिछड़ रहा है, उत्तर प्रदेश के पिछड़ने से देश पिछड़ता है, सबको बात पता है। तो कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की नीयत को छुपाने के लिए ये इस तरह के भाषण करते हैं।
सीएम योगी ने दावा किया कि यूपी में मुस्लिम सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। अगर हिंदू यहां सुरक्षित हैं तो मुस्लिम भी सुरक्षित हैं। और इस पर समाजवादी पार्टी ने सवाल किया कि संभल में जो कुछ हुआ वो क्या है। कांग्रेस ने भी योगी के इस दावे को खोखला बताया। 100 हिंदू परिवारों के बीच में 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। उसको इसके पर्व और त्योहारों को, उसको अपने सभी मजहबी कर्मों को करने के लिए, या जिस मत और मजहब या संप्रदाय या सेक्ट का अनुयायी होगा उसको उस परंपरा के अनुसार अपने सारे धार्मिक मान्यताओं या उपासना विधि को पूरी स्वतंत्रता होती है। लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में, एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है, इससे पहले पाकिस्तान उदाहरण था, अफगानिस्तान में क्या हुआ था। ये चीजें दिखाती हैं और होशियारी यही है कि कहीं धुआं उड़ रहा हो या किसी को ठोकर लग रही हो तो हमें ठोकर लगे इससे पहले हम संभल जाएं। तो वही संभलने के लिए बोला जाता है। हम तो सबके बीच सबको समान भाव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। अगर दंगे यहां यूपी में होते थे जो 2017 के पहले, अगर हिंदू की दुकान जलती थी तो मुसलमान की भी जलती थी, हिंदू का घर जलता था तो मुसलमान की भी जलती थी। और 17 के बाद से दंगे बंद हुए। अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित। सबसे बड़ा नमूना आप देखेंगे तो योगी हैं। योगी से बड़ा नमूना कोई है क्या? केवल और केवल झूठ बोलना और बार बार झूठ बोलना, और जनता के बीच में आज केवल और केवल हिंदू और मुसलमान, कभी बाबर की बात करेंगे, कभी औरंगजेब की बात करेंगे, कभी संभल की बात करेंगे, कभी बहराइच की बात करेंगे। 17 के बाद माइनॉरिटीज़ पे, और जो पीजीए है विशेषकर जो हमारा, दलित हों, पिछड़े हों, मुसलमान हों, सबसे ज़्यादा पूरे देश में अगर उनके अधिकारों पे हमले हुए वो यहाँ पे हुए। मोहम्मद आजम खान साहब सेफ हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि एक नेता ने, मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके नाम पे एक विश्वविद्यालय बनाया और वो चाहते थे कि गरीब मुसलमान पढ़ जाए। विश्वविद्यालय तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक भी नहीं बनाया। तो चाहे मुसलमानों का फेक इनकाउंटर हो, चाहे हर त्यौहार पे मुसलमानों की मस्जिदों पे चढ़ के उनको अपमानित करना और उनको ये कहना कि आपको तो घर में रहना पड़ेगा, उनको ये कहना कि अब हम देख लेंगे। तो ये जो भाषा रही है आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मुसलमानों के डेमोक्रेटिक राइट्स का जो हनन हुआ है वो उत्तर प्रदेश में हुआ। संभल पर योगी ने कहा कि 54 धर्मस्थल मिल चुके हैं और खुदाई जारी रहेगी। और इस पर समाजवादी पार्टी का रिएक्शन आया कि मनमानी हो रही है, वो कितने भी धर्मस्थल निकाल सकते हैं। कहा कि संभल में 65 कुछ तीर्थ स्थल हैं, 64 और 18 की पहचान हो गई है। योगी जी अब बढ़ गए 54 तक पहुंच गई है। आप कितनी जगह खोदेंगे, कितने मस्जिद? जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। देखिए, संभल एक सच्चाई है और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं भाई आपको उपासना विधि की पूरी छूट है, कहीं भी आप बनाइए, लेकिन आप तो इस्लाम के मुद्दों से ही भटक करके काम किए हैं। पर ये तो बन चुके हैं, अब बन नहीं चुके हैं। इस्लाम कहता है कि किसी भी हिंदू मंदिर या किसी हिंदू घर को तोड़ करके आपके द्वारा बनाई गई कोई भी इबादत गृह एक खुदा को स्वीकार्य नहीं है। क्यों आपने बनाई? आप तो इस्लाम के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। पर आप तो कानून के दायरे में रहकर, हम कानून के दायरे में रह के सब काम कर रहे हैं। संभल में खुद गया, जब संभल में नहीं खुदा, और मथुरा में तो भाईचारा है। मथुरा का मामला 1970 के दशक में सेटल्ड हो चुका है। ये तो भारतीय जनता पार्टी उसको भड़का के रखना चाहती है, समाज में जहर फैले। तो अब मुख्यमंत्री जी को आंखें खोल के ये समझ लेना चाहिए कि दुश्मन मुसलमान नहीं है आपके। कौन आपकी जमीन खोद रहा है, जितनी जल्दी आप
जग जाइए गहरी निद्रा से, तो हो सकता है सुबह कुछ भला हो जाए। जिसकी एक कहावत आपने सुनी होगी, शायद मुझे कहनी चाहिए नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस वक्त सरकार है उनकी, 54 नहीं वो 154 भी निकाल सकते हैं और जैसे चाहे खुदाई कर सकते हैं। इसमें हम लोग जनता तो इस टाइम मायूस है, वो क्या कर सकती है, वो तंत्र से कैसे मुकाबला कर सकती है। और ख़ास तौर से मैं आपको बताता चलूँ, हमारी जनता, हमारा समुदाय जो है वो कतई भी इस देश के कानून को, संविधान को पर यकीन करते हैं, उसको तोड़ना नहीं चाहते, कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहते। उनको ये पता है अगर हमें पुलिस प्रशासन से और सरकार से अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हमको जो इंसाफ है वो कोर्ट से ज़रूर मिलेगा।